हिंदी स्पेशल ट्रिक्स सभी एग्ज़ाम के लिए संधि और समास का मेरे भाई। बहुत से लोग परेशान रहते हैं संधि और समास को पहचानने में। शायद आज इस एक वीडियो से आपको कभी भी समस्या नहीं होगी संधि और समास को पहचानने में, और आप भूलेंगे भी नहीं। थोड़ी सी ट्रिक है, एकदम सटीक ट्रिक आपको दिखाएंगे। वीडियो पर जितने भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए यहाँ पे मैं आज आपको संधि और समास से परिचय कराता हूँ और आपकी इस वीडियो को ख़ास बनाता हूँ मेरे भाई। तो देखिए, संधि जो है, संधि यहाँ पे दीर्घ संधि की हम बात कर लेते हैं। शब्द के बीच में हमेशा बड़ी मात्रा होती है मेरे भाई। दीर्घ संधि पहचानने का सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि जो है शब्दों के बीच में हमेशा आपको बड़ी मात्रा दिखेगी। जैसे विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी यहाँ पे देखिए आपको बड़ी मात्रा दिखेगी। गिरीश में आपको री में बड़ी की मात्रा दिखेगी। जहाँ ऐसी शब्द आपको मिले आप समझ लीजिएगा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, आपको यहाँ पे बड़ी मात्रा आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करें गुण संधि की। देखिए, बहुत ही सिंपल और शार्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गुण संधि की में क्या होता है कि शब्दों के बीच में एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा। जैसे नरेंद्र, महोदय, यहाँ पे देखिए एक मात्रा ये है, नरेंद्र में एक मात्रा ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, गुण संधि है। वृद्धि संधि की अगर बात करें तो हमेशा दो मात्रा, ठीक है, दो मात्रा। इसका एक और हम बात कर सकते हैं, गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्राएं होंगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, सदैव, वन औषधि, ठीक है। तो यहाँ पे नौ के ऊपर देखिए ऐसे मात्रा है, सदैव में द के ऊपर ऐसे मात्रा है, तो यहाँ पे आप समझिए वृद्धि संधि है। यड़ संधि, यड़ संधि क्या है, मतलब आधा अक्षर। यहाँ पे देखिए यड़ संधि का मतलब आधा अक्षर। जैसे स्वागत, स्वागत जैसे है ना, स्वागत, यहाँ पे यड़ संधि से पहले हमेशा कोई आधा शब्द आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यड़ संधि। जैसे इत्यादि, इत्यादि यहाँ पे आधा शब्द आया है तो ये क्या है, यड़ संधि है, ठीक है। अब हम दो संधि और देखेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप देखिए व्यंजन संधि का जो ट्रिक है, यहाँ पे व्यंजन संधि में अक्सर अक्षर बदलते हैं या आधे हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ क्या, यहाँ पे बिंदी, अनुस्वार, सबसे बड़ा संकेत इसका यही है कि इसमें अनुस्वार होता है। जैसे म बनाओ, अगर शब्द के ऊपर बिंदी आए तो विच्छेद करते समय उसमें म में बदलें, ठीक है। जैसे संसार, संसार के ऊपर बिंदी है स के ऊपर, तो समधनसार, ठीक है, सम, ये म में परिवर्तित हो गया, आधे म में। तो ये है हमारा व्यंजन संधि। संयोग, समधन योग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समयोग। तो म के ऊपर यहाँ पे क्या है, स के ऊपर यहाँ पे एक बिंदी है, तो सम, सम मतलब बिंदी जो है किस में परिवर्तित हो गई, म में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ पे हम बात करें आधा अक्षर, ठीक है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है, आधा अक्षर। अगर शब्द में जैसे च, च के साथ आधा अक्षर आए, या ज, ल, इस तरीके से शब्द दिखे तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल हो गया, उल्लेख हो गया, उच्चारण हो गया, तो ये किसका जो है उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा एक संधि और आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप सीधा सा देख लीजिए, तीनों श, श, श और ओ की मात्रा, श, ख, श जिसको हम पढ़ते हैं ना, सबसे बड़ा तरीका यही है। जैसे तीनों आधे श का विसर्ग, अगर शब्द के बीच में श, ख, श आए तो उन्हें हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे निश्चल है तो निधन चल, निश्चल। इस समय इस तरीके से दुस्साहस, दुस्साहस है दुहधन साहस, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। निष्कपट, निधन कपट, तो मतलब स, श, श हट के क्या हो जाता है, यहाँ पे दो ठे बिंदी, भैया इससे सीधा दो बिंदी, ये हमारा क्या है, विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा का विसर्ग हो जाता है। जैसे अगर शब्द में
ओ आए तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। जैसे मनोहर, मनः धन हर, मनः धन हर, अगर ओ की मात्रा है तो वो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो मनः धन, मनोहर का मनः धन हर बराबर मनोहर। तपोभूमि, तपः धन भूमि। फिर ऊपर वाला र का मतलब रेप, अगर शब्द में ऊपर र लगा हो तो उसे हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे निर्धन, अगर देखिए भैया ठेठ भाषा में कही तो उड़ंतुआ र, उड़ंतुआ र कभी यहाँ पे क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। आशीर्वाद, आशीधनवाद, आशीर्वाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से विसर्ग संज्ञा। अब आते हैं हम लोग समास पे। समास की एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप देखिए अव्ययी भाव समास जो हमारा पहला आएगा, पहला पद छोटा और प्रधान होता है। हमेशा इसका अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला शब्द जो है वो छोटा होगा और प्रधान होगा। जैसे ट्रिक क्या है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। जैसे प्रतिधन दिन, प्रति उपसर्ग यथा, यथाशक्ति, तत्पुरुष। अब लिखिए पहला पद प्रधान है, ठीक है, छोटा भी है और प्रधान भी। दूसरा अगर हम बात करें तत्पुरुष समास का, तो बीच में कारक चिन्ह छुपा होगा। राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। अच्छा, इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो पहला शब्द छोटा होगा और दूसरा शब्द बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा। जैसे राजा का कुमार, अब यहाँ राजा में 2 शब्द है और कुमार में 3 शब्द है, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। बात करें द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगता है। ये अक्सर विलोम होता है, ठीक है, योजक चिन्ह लगता है और विलोम होता है। जैसे दिन रात, अब रात दिन, रात का विलोम दिन, दिन का विलोम रात। तो इस तरीके से माता पिता, एक बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। बाहुव्रीहि समास, इसमें कोई तीसरा अर्थ हमेशा निकलता है, ठीक है, अक्सर देवी देवताओं के नाम पे होता है। अगर देवी देवताओं का नाम की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या है, बाहुव्रीहि समास है। उदाहरण दशानन, 10 है आनंद जिसके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो इस तरीके से जो अर्थ निकलेगा वो हमेशा तीसरा अर्थ निकलेगा। आगे हम बात करते हैं, एक और इसमें आता है द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का सबसे सही तरीका है संख्याबोधक, ठीक है। द्विगु समास जो होता है वो क्या होता है, संख्याबोधक होता है। जैसे चौराहा, 4 राहु का समूह, नवग्रह। तो इस तरीके से जहाँ पे हमेशा संख्याबोधक आए वो हमेशा द्विगु समास होता है। तो आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगी। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।